हुसैन है, हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन एक ऐसा नाम जो किसी एक धर्म, एक मज़हब के बंधन में कैद नहीं। हुसैन तो नाम है मानवता का, बलिदान का, शिक्षा का, एकता का, भाईचारे का। हुसैन नाम है क्रांति का, सत्यता का, न्याय का। हुसैन नाम है जुल्म के खिलाफ एहतजाज का। हुसैन नाम है सर उठा के जीने का, मौत को जिंदगी देने का। एक होड़ है हुसैन को अपना बनाने की, अपना कहने की। जिसने इमाम हुसैन को जान लिया, पहचान लिया, वो हुसैन का हो गया। जब कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने इमाम हुसैन को जाना तो कुछ यूं कहा, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का तुझ पे इजारा तो नहीं। जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने। और जब कवयित्री निर्मला पंडित इमाम हुसैन से आशना हुई तो कहा, न पूछ मुझसे हुसैन कौन है। हुसैन है एक अमिट कहानी, हुसैन है सत्यता की वाणी। हुसैन ही दूत शांति का, जनक यही तो है क्रांति का। हुसैन निर्मल की ऊर्जा है, न पूछ मुझसे हुसैन कौन है। अगर मैं अपने हिंदू भाइयों के इमाम हुसैन के प्रति श्रद्धा सुमन पूरी रात पेश करूं तो रात खत्म हो जाएगी, लेकिन ये श्रद्धा सुमन समाप्त ना होंगे। 1400 वर्ष पहले अरब देश में यजीद नामक एक अत्याचारी आतंकवादी शासक था, जिसमें दुनिया की सारी बुराइयां पाई जाती थीं। वो इस्लाम के नाम पर मानवता को पामाल कर रहा था और चाहता था कि इमाम हुसैन उसके इन मानवता विरोधी कार्य की स्वीकृति दे दें, क्योंकि उस समय मोहम्मद साहब के अकेले वारिस इमाम हुसैन थे। इमाम हुसैन ने कहा कि हम जैसा तुम जैसे का साथ कभी नहीं दे सकता, इसका अंजाम जो चाहे हो। फिर क्या था, एक तरफ इमाम हुसैन के साथ कुल 72 लोग, जिसमें औरतें और 6 महीने के बच्चे थे, तो दूसरी तरफ यजीद की सेना में हजारों सिपाही थे जो इमाम हुसैन और उनके साथियों को केवल इस कारण कत्ल कर देना चाहते थे कि इमाम हुसैन ने उसे मानवता विरोधी कार्य करने की स्वीकृति प्रदान नहीं की। जब यजीदी फौज जंग पर आमादा हो गई तो इमाम हुसैन ने उनसे कहा कि अच्छा मुझे रास्ता दे दो कि मैं हिंदुस्तान चला जाऊं, जहां मुसलमान तो नहीं मगर इंसान रहते हैं। कैसे मीठे शब्द हम भारतवासियों पर भरोसा करके इमाम हुसैन ने कहे थे। सारा संसार पड़ा हुआ था, चीन था, जापान था, हबश के देश थे, लेकिन उन्होंने अपने रहन सहन के लिए हिंदुस्तान का चुनाव किया, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदुस्तान के रहने वाले ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य कोई जीव हत्या को भी पसंद नहीं करता। हम भारतवासियों ने भी उनके इस विश्वास को टूटने नहीं दिया। इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ और सरकारी छुट्टियां तय की जाने लगीं, तो किसी ने कहा कि मुसलमानों ने तो अब अपना देश बना लिया, इसलिए मुहर्रम की छुट्टी क्यों। तो सब हिंदू भाइयों ने एक मत होकर कहा कि अगर भारत में एक भी मुसलमान ना रहे तो भी मुहर्रम की छुट्टी होगी। ये छुट्टी उस विश्वास और भरोसे की है जो इमाम हुसैन ने 1400 साल पहले हम भारतीयों पर किया था। ये छुट्टी उनके उस बलिदान की है जिसे देकर उन्होंने मानवता को बचा लिया। ये चारों तरफ लगे भारत के महापुरुषों के कथन इस बात का प्रतीक हैं कि उन्होंने ना सिर्फ उनके मान सम्मान में किसी तरह की कोई कमी की, बल्कि भारतवासियों ने एक सुर में कहा कि भारत में अगर आ जाता हृदय में उतारा जाता, यूं चांद बनी हाशिम का धोखे से न मारा जाता। हम भारतीयों ने ना सिर्फ उनकी वीर गाथाएं गाईं, बल्कि उन्हें अपना आइडियल भी बनाया। इसीलिए राष्ट्रपिता गांधी जी ने जब अंग्रेज़ों के खिलाफ नमक आंदोलन शुरू किया तो इमाम हुसैन का नाम लेकर शुरू किया और कहा कि मैं हज़रत इमाम हुसैन के अनुकरण में अपने साथ 72 आदमी लेकर जा रहा हूँ। हिंदुस्तान में ब्राह्मणों की एक शाखा हुसैनी ब्राह्मण की भी है। कहते हैं हुसैनी ब्राह्मण इमाम हुसैन की मदद करने के लिए करबला भी गए थे। ये हुसैनी ब्राह्मण
आज भी अपने को गर्व से हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। आपको यकीन ना हो तो आज आपके सामने इस शहर की गंगा जमुनी तहजीब की प्रतीक, पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाने वाली विश्वविख्यात मलिकाए तरन्नुम सुनीता झिंगरन जी, जो हम सबकी ना सिर्फ हर दिल अजीज़ हैं बल्कि हम सब उनका बेहद आदर करते हैं और वो भी हमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। इसीलिए हम गरीब के यहाँ आज वो तशरीफ़ लाई हैं। आज हमारी इस गुफ्तगू की सनद सुनीता झिंगरन जी आपसे मुखातिब हैं, आप उन्हें समाअत फरमाएं। शुक्रिया। अज़ादारों, मैं आज जनाब ज़ैनब के हाल में एक बहुत पुरदर्द नौहा मैं पेश कर रही हूँ। रो रो के ज़ैनब ये कहती थी, रो रो के ज़ैनब ये कहती थी, किसी का घर न उजड़े, किसी भी माँ का लाल जुदा न हो, हाय किसी माँ का लाल जुदा न हो। मेरे कड़ियल जवाब अकबर भी गए, कास्म नौशाह की लाश के टुकड़े हुए, कास्म नौशाह की लाश के हाय टुकड़े हुए, अब्बास के बाजू कटे, अब्बास के बाजू कटे, अरे नन्हे असगर का भी गला छेद गया, बाली सकीना भी प्यासी ही मर गई, हाय मेरे ओनो मोहम्मद भी न रहे, हाय मेरे ओनो मोहम्मद भी न रहे। एक दुखिया माँ हूँ, लाचार हूँ, मजबूर हूँ, माजूर हूँ, लाचार हूँ, मैं हूँ सानिए ज़हरा, 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 मैं हूँ सानिए ज़हरा, अरे करबला से आई हूँ, हाय करबला से आई हूँ, आई हूँ, आई हूँ, करबला से आई हूँ, आई हूँ, आई हूँ, मैं हूँ सानिए ज़हरा, मैं करबला से आई हूँ, घर लुटा के सरवर का, घर लुटा के सरवर का, ए मेरे हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, घर लुटा के सरवर का, करबला से आई हूँ, हाल दिल मेरा पूछो आए मेरे वतन वालों, एक दुखिया माँ से मेरा हाल पूछो, हाय मेरा हाल पूछो, हाल दिल मेरा पूछो ऐ मेरे वतन वालों, ऐ मेरे वतन वालों,
आओ दो मुझे पुरसा, आओ दो मुझे पुरसा पुरसा, करबला से आई हूँ, करबला से आई हूँ। मैं हूँ सानिए ज़हरा, मैं हूँ सानिए ज़हरा, ज़हरा 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 ज़हरा, मैं हूँ सानिए ज़हरा। मैं किसी मसरत का मुँह भी अब न देखूंगी, हाय मुँह भी अब न देखूंगी, हाय मुँह भी अब न देखूंगी। मैं किसी मसरत का मुँह भी अब न देखूंगी, मुँह भी अब न देखूंगी, मुँह भी अब न देखूंगी। याद ये सदा रखना, करबला से आई हूँ, करबला से आई हूँ, करबला से आई हूँ, आई हूँ, आई हूँ। जिस तरफ भी जाती हूँ एक कमी सी पाती हूँ। ए मेरे आनो मोहम्मद, मोहम्मद मेरे आनो मोहम्मद, तेरी माँ तड़प जाए, तेरी याद सताए। ए मेरे लगते जिगर, मेरे नूर नजर, हाय मेरे आनो मोहम्मद, मोहम्मद मेरे आनो मोहम्मद। जिस तरफ भी जाती हूँ एक कमी सी पाती हूँ, एक कमी सी पाती हूँ। दिल कहीं नहीं लगता, अरे करबला से आई हूँ, आई हूँ, आई हूँ, आई हूँ। मर गए अली अकबर मेरे कड़ियल जवां, हम शक्ल पैगंबर, अरे मेरे अली अकबर, मेरे अली अकबर। मर गए अली अकबर, कत्ल हो गए सरवर, कत्ल हो गए सरवर, कत्ल हो गए सरवर। अब नहीं कोई अपना है, करबला से आई हूँ। जिससे घर की रौनक थी, खो गए वो गौहर भी, खो गए वो गौहर भी। लेके गम का सरमाया, करबला से आई हूँ, आई हूँ, आई हूँ। करबला से आई हूँ, करबला से कूफे तक, शाम से मदीने तक। करबला से कूफे तक, शाम से मदीने तक। एक हश्र था बरपा, करबला से आई हूँ। मैं हूँ सानिए ज़हरा, दिल के जो तकाज़े थे सब भुला दिए मैंने, सब भुला दिए मैंने। याद है फ़कत इतना, करबला से आई हूँ। घर लुटा के सरवर का, करबला से आई हूँ, आई हूँ। जिसने इतने गम देखे, अरे जिंदा वो रहे कैसे।
जिसने इतने गम देखे जिंदा वो रहे कैसे। ये मेरी वसीयत है, बस इसी में राहत है। ये मेरी वसीयत है, बस इसी में राहत है। मजलिसे करो बरपा, करबला से आई हूँ। मजलिसे करो बरपा, करबला से आई हूँ।